कभी आपने अपनी जिंदगी में यह सवाल पूछा है कि पैशन और पर्पस में क्या फर्क होता है? आजकल हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, अपना पैशन फॉलो करें, जो पसंद हो वही करें। सोशल मीडिया पर भी एक ही नैरेटिव चल रहा है कि फॉलो यूर पैशन, डू व्हाट यू लव। लेकिन रिच डैड पुअर डैड लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी इससे थोड़ा मुख्तलिफ सोच रखते हैं। उनका कहना है कि पैशन के पीछे मत भागें, पर्पस ढूंढें। पैशन आपको जलाता है लेकिन पर्पस आपको आगे बढ़ाता है, पर्पस आपको चलाता है। तो आज हम इसी एक सवाल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट फैसलों में से एक हो सकता है। पैशन होता क्या है? पैशन वो चीज़ है जो आपको अंदर से एक्साइट करे, एक ऐसी फीलिंग जो कहती है मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। किसी को क्रिकेट देखकर या खेलकर जज्बा महसूस होता है, किसी को म्यूजिक सुनकर रूह तक असर होता है और किसी को आर्ट बनाते वक्त का पता ही नहीं चलता। ये सब पैशन की मिसालें हैं, लेकिन और यहाँ गौर करना बहुत ज़रूरी है। पैशन की एक बड़ी लिमिटेशन होती है कि पैशन बदल जाता है। आज आपको फोटोग्राफी पसंद है, कल वीडियो एडिटिंग, परसों ट्रैवल ब्लॉगिंग और कुछ अरसे बाद शायद रियल एस्टेट। पैशन अक्सर एक मेहमान की तरह होता है, आता है, कुछ देर रुकता है, फिर चला जाता है। स्टीव जॉब्स ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में कहा, यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव। लेकिन लोग अक्सर इस बात को अधूरा समझ लेते हैं। हकीकत यह है कि जब उन्होंने एप्पल बनाया तो सिर्फ पैशन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने दुनिया में एक कमी देखी, एक गैप देखा और उसे पूरा करने की कोशिश की। वही उनका पर्पस था। पैशन उसके साथ बाद में डेवलप हुआ। तो पर्पस क्या होता है? पर्पस वो चीज़ है जो आपको सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखती बल्कि आपसे बाहर दूसरों की तरफ ले जाती है। पैशन ज़्यादातर आपकी अपनी फीलिंग से रिलेटेड होता है, मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन पर्पस का ताल्लुक इससे होता है कि आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतर हो सकती है। इस बात को सबसे गहराई में समझाया विक्टर फ्रैंकल ने अपनी मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में। उन्होंने लिखा, जो इंसान अपने दर्द में भी एक वजह ढूंढ लेता है वो हर मुश्किल से गुजर सकता है। विक्टर फ्रैंकल खुद हॉलोकॉस्ट के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद रहे। उन्होंने देखा कि वहां जिंदा रहने वाले लोग जरूरी नहीं कि सबसे ताकतवर या सबसे ज्यादा रिसोर्सेज रखने वाले थे, बल्कि वो लोग थे जिनके पास जीने की कोई वजह थी। किसी का बच्चा घर पर इंतजार कर रहा था तो किसी ने एक किताब लिखनी थी और किसी को अपना अधूरा काम मुकम्मल करना था। यही पर्पस था। पर्पस आपको मुश्किल हालातों में भी संभाल कर रखता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है, जबकि पैशन सिर्फ एक वक्त के लिए एक्साइटमेंट देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा कि उनके पुअर डैड ने अपनी पूरी जिंदगी एक सिक्योर और अच्छी जॉब के पीछे गुजारी, स्टेबल सैलरी, पेंशन और टीचिंग के लिए जेन्युइन पैशन। लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाए। इसके बरक्स उनके रिच डैड का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, मैं सीखने के लिए काम करता हूँ। यह सिर्फ एक सोच नहीं थी, यह उनका पूरा पर्पस था, एक लॉन्ग टर्म विजन जहां फोकस सिर्फ आज पर नहीं बल्कि फ्यूचर पर होता है। उनका एक और पावरफुल आइडिया था, अगर आपका वॉइस स्ट्रांग हो तो हाउ खुद रास्ता बना लेता है। यहाँ असल फर्क समझने लायक है। पैशन आपको शुरू करवाता है लेकिन पर्पस आपको आखिर तक लेकर जाता है। साइमन सिनेक, जो आज के दौर के टॉप थिंकर्स में शुमार किए जाते हैं, उनकी टेड टॉक हिस्ट्री की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉक्स में से एक है और उनका सेंट्रल मैसेज बहुत सिंपल है। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये खरीदते हैं कि आप वो काम क्यों करते हैं। उन्होंने एप्पल की मिसाल दी। एप्पल ने कभी अपने आप को सिर्फ एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया। उनका मैसेज कुछ और था कि हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से सोचा जा सकता है। ये क्यों यानी उनका पर्पस ही उनकी असली पहचान बना और इसी वजह से लोग सिर्फ एप्पल के कस्टमर्स नहीं बल्कि लॉयल फॉलोअर्स बन गए हैं। साइमन कहता है, जो लोग सिर्फ पैशन तक महदूद रहते हैं वो एक ही डायमेंशन में जीते हैं, लेकिन जो लोग पर्पस के साथ जीते हैं वो सिर्फ काम नहीं करते बल्कि एक मूवमेंट खड़ी करते हैं। कैल न्यूपोर्ट, जो MIT से ताल्लुक रखते हैं,
जो डीप वर्क और सो गुड दे कांट इग्नोर जैसी मशहूर किताबों के मुसन्निफ हैं, उन्होंने एक काफी कंट्रोवर्शियल बात की, फॉलो यूर पैशन। शायद सबसे खराब करियर एडवाइस है जो किसी को दी जा सकती है। उन्होंने इस पर रिसर्च की और यह नतीजा निकला कि दुनिया के सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड लोग वो नहीं होते जिन्होंने पहले अपना पैशन ढूंढा और फिर उस पर काम किया, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी एक फील्ड में गहरा काम किया, अपनी स्किल्स को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो उसमें एक्सपर्ट बन गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैशन डेवलप हुआ। इसी बात को मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में हाईलाइट किया। उनके मुताबिक जो लोग अपने काम को तकरीबन 10,000 आवर्स देते हैं वो उस फील्ड में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। यहाँ कोर आइडिया यह है कि पहले मेहनत, रियाज और कंसिस्टेंसी से अपनी स्किल बिल्ड करें, पहले मास्टर बने। पैशन अक्सर रिजल्ट होता है, शुरुआत नहीं। जब आप किसी चीज में गहरा उतरते हैं और उसमें बेहतरी हासिल करते हैं तो पैशन खुद ब खुद पैदा होने लगता है। पैशन को आप फ्यूल समझ लें और पर्पस को इंजन। अगर फ्यूल को इंजन के बगैर जलाया जाए तो सिर्फ आग लगेगी लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होगी, और अगर इंजन हो मगर फ्यूल ना हो तो वो सिर्फ एक बेजान मशीन रह जाता है। दोनों जरूरी हैं लेकिन ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पर्पस फिर पैशन। हजरत अली इब्ने अबी तालिब से मंसूब एक बात मशहूर है, जिस काम में आपकी रूह राजी हो वही आपका असल काम है। रूह सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट से मुतमईन नहीं होती, वो तब सुकून पाती है जब आपका काम सिर्फ आप तक महदूद ना हो बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद बने। जब आपकी जिंदगी किसी और के लिए रोशनी का सबब बन जाए वही असल पर्पस है। तारीख भी यही दिखाती है कि दुनिया ने उन्हीं लोगों को याद रखा जिनका पर्पस बड़ा था। नेल्सन मंडेला को सिर्फ जज्बे ने नहीं बल्कि पर्पस ने 27 साल कैद के बावजूद मजबूत रखा। मोहम्मद अली को सिर्फ पैशन ने नहीं बल्कि एक मकसद ने दोबारा रिंग में लौटाया, और मोहम्मद अली जिन्ना को एक कौम को ऑर्गेनाइज करने की ताकत उनके पर्पस ने दी। इसलिए पैशन जरूर ढूंढें लेकिन उससे पहले अपना क्यों समझने की कोशिश करें। वही क्यों आपका पर्पस होता है, और हकीकत यह है कि पर्पस के सामने पैशन भी अपनी जगह खुद बना लेता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।